हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 12 साउंड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल हमने इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। सो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में हम आज बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसमें हम पहला एप्लीकेशन देखते हैं। जो इंडस्ट्रियल जो होती है ना थिंग्स, उसमें हम इसका यूज हम देख सकते हैं। जो हम पहला यूज देखते हैं वो इंडस्ट्रियल थिंग्स में। ठीक है, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेस। अब ये कैसे कि कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत ही छोटी छोटी ऐसी जगह होती है जहां तक पहुंचना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, उन हार्ड प्लेसेस तक पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उन हार्ड प्लेसेस तक पहुंचने के लिए, और वहां उन हार्ड प्लेसेस को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, बहुत छोटी छोटी जगह होती है। ठीक है ना, तो उनको साफ करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, जिससे क्या होती है, अल्ट्रासाउंड वहां तक पहुंचती है और उन पार्ट्स को क्या करती है, क्लीन करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लोज इन मेटल ब्लॉक्स। अब होता क्या है कि बहुत बड़ा मेटल ब्लॉक बना दिया, या फिर जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स में यूज होता है मेटल ब्लॉक। ठीक है ना, तो वहां पर भाई जो मेटल ब्लॉक यूज हो रहा है वो कैसा है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का क्या फ्लो नहीं है या क्रैक नहीं है, तो वहां पर इसको जांच करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि सॉलिड है, सॉलिड के अंदर वॉइस जाएगी। ठीक है, अगर वहां पर कोई भी क्रैक होगा ना, तो उस क्रैक से क्या होगी, वॉइस टकरा के क्या जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है ना, उस क्रैक से वॉइस टकरा के क्या जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है ना, इससे हमें पता लग जाएगा कि वहां पर क्या है, क्रैक है। ठीक है, अगर कोई क्रैक नहीं होगा तो साउंड क्या निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, वापस टकराएगा नहीं। ठीक है ना, ऐसे इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है क्रैक्स और फ्लॉस पता करने के लिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा हो गया। अब ये देखा हमने जो इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि मेडिकल एरिया में भी इसका यूज होता है और कैसे होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है ना, इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट होता है ना, उसकी जितनी भी जो है ना, उसमें कुछ भी अगर डिफेक्ट आ गया, कुछ भी हो गया ना, उसका सोनोग्राफी जो होता है ना, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए, हार्ट की जो डिजीज होती है उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अब हम इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस है ना, उसका प्राप्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ठीक है ना, और उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। हम क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इसमें अल्ट्रासाउंड जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद जहां जहां पर क्या होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, वो टकरा के वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या बनता है, एक पूरा हमारा बॉडी का क्या बन जाता है, एक इंटरनल ऑर्गन होता है, उसका क्या बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इसका हम यूज हम करते ही हैं। ठीक है, और हो गया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज किया जाता है एबनॉर्मलिटीज पता करने के लिए, या कोई डिफेक्ट है इसके बारे में पता करने के लिए सोनोग्राफी का यूज किसमें किया जाता है, प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स के। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोनार की, बात करेंगे सोनार क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं सोनार के बारे में। अब सोनार क्या होता है, नॉर्मल बोट है। ठीक है, ठीक है, अब बोट है ना, उसके नीचे की तरफ हम क्या लगाते हैं, डिटेक्टर और ट्रांसमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिटेक्टर और ट्रांसमीटर लगाते हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, वहां पर सोनार बोलते हैं। अब ये डिटेक्टर और ट्रांसमीटर क्यों लगाते हैं, इसका क्या काम है, अब देखते हैं कि जो ट्रांसमीटर होता है ना, वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, अल्ट्रासाउंड्स को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है ना, जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट करता है, जिससे क्या होता है कि अंडर वाटर है। ठीक है ना, अंडर वाटर में है ना, कहीं कहीं पर भी, ठीक है ना, अंडर वाटर में कहीं पर भी कोई ऐसी चीज है जिससे क्या है ना, कोई जैसे मान लो बहुत बड़ा टापू है और शायद वो अंडर वाटर है, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी क्या होती है, ऐसी कंडीशन में ट्रांसमीटर क्या करता है, जो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, ट्रांसमिट करता रहता है। अगर मान लो कोई आगे कोई रुकावट होगी, कुछ भी होगा ना, तो फिर वहां से क्या होगी, वो अल्ट्रासाउंड क्या होगी,
टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है ना, वापस आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें वहां पे पता लग जाएगा, वापस आके कहाँ पे जाएगी, डिटेक्टर में जाएगी। जैसे डिटेक्टर में, वो डिटेक्टर क्या करता है, जो ट्रांसमिट हुई जितनी भी जो अल्ट्रासाउंड है, वापस जो ट्रांसमिट हुई जितनी भी अल्ट्रासाउंड है उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो डिटेक्ट करता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई वो कितनी डिस्टेंस पर हमसे कितनी डिस्टेंस पर कोई दूसरा जहाज है, या फिर कोई भी जो टापू है वगैरह जो भी है, ठीक है, कोई भी जो आगे रुकावट है या कुछ भी, मान लो अगर ये जो और ज्यादातर ये नेवी में यूज करते हैं, ठीक है ना, इससे मैं पता लग जाए कि जो भी जो दुश्मन जो जहाज है वो हमसे कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब पता कैसे लगेगा कि भाई कितनी दूरी पर है, पता करने के लिए हम देखते हैं कि अब देखो ये पे जाएगा ना, ये क्या करेगा, जाएगा, ट्रांसमीटर से क्या करेगी, अल्ट्रासाउंड जाएगी, जाके क्या आएगी, वापस आएगी, आएगी ना। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बताओ, ट्रांसमिट से ऑब्जेक्ट तक गई, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर गई, यहाँ से टकरा के क्या आएगी, वापस यहाँ तक आएगी। जो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, डी है, तो वापस टकरा के यहाँ पर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 2d नहीं होगी क्या, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता ही है v इंटू टी क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो वेग है, जो ट्रांसमिट हुई जो अल्ट्रासाउंड्स है उनका वेलोसिटी कितना है, ठीक है ना, जो ट्रांसमिट हुई अल्ट्रासाउंड है उनका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा उसको टाइम कितना लगा, ठीक है ना, वापस आने में, जाने में वहां तक कितना टाइम लगा, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई वहां पर ये हमसे कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में 2 लेके चले जाएंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमसे ऑब्जेक्ट आगे वाला वो कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। नेवी में इसका खूब यूज होता है, ठीक है बच्चों। और जो नॉर्मल जहाज होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सोनार, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे ईयर के बारे में, हम कैसे सुनते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स में हमने इसको ईयर को डिवाइड किया है। एक हमने दिया है आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब आउटर ईयर में क्या क्या चीजें हैं, मिडल ईयर में क्या होता है और इनर ईयर में क्या होता है। अब आउटर ईयर में क्या क्या आता है, पिन्ना और जो ऑडिटरी कैनाल है। अब पिन्ना क्या है, ये हमारा जो बाहर का जो होता है ना स्ट्रक्चर, इसको हम पिन्ना बोलते हैं, ठीक है। अब ये कर्व क्यों है, इसके स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी तो हो सकता था, पर इसकी सिर्फ ऐसी क्यों, ऐसी इसलिए है क्योंकि जो आसपास से जो भी साउंड है ना वो क्या करता है, यहाँ पर टकरा कर अंदर ऑडिटरी कैनाल में चला जाता है। ये क्या करता है, एक तरह से जितनी भी जो आसपास की जो साउंड है ना उसको क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। इसका शेप कुछ ऐसा है और जिससे वो क्या करता है, ऑडिटरी कैनाल में चला जाता है। जैसे वो साउंड ऑडिटरी कैनाल में जाता है तो जाने के बाद सबसे आगे क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे आगे क्या होती है, जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या मिलती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम एक ही बात है, और नॉर्मल हिंदी में बोले तो बोले कान का पर्दा, क्या बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑडिटरी कैनाल से जो वॉइस है, जो साउंड है अंदर की तरफ जा रहा है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक कंप्रेशन रीजन आएगा, कंप्रेशन बनेगा। कंप्रेशन कैसे, क्योंकि प्रेशर डेवलप होगा तो हाई प्रेशर मतलब रीजन क्रिएट होगा, उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ क्या आएगा, रेयरफेक्शन आएगा, वो पीछे की तरफ आएगा जिससे लो प्रेशर क्रिएट होगा और रेयरफेक्शन वाला रीजन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से क्या होने लग जाता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो करने लग जाती है वाइब्रेट। रेयरफेक्शन और जो कंप्रेशन है उससे क्या करने लग जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लग जाती है। अब ये जो प्रेशर वेरिएशन है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। अब जो ये प्रेशर वेरिएशन है ना, इस प्रेशर वेरिएशन को ये 3 बोन्स, कौन कौन से 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टीरअप, ठीक है ना। हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये जो 3 जो बोन्स है ये क्या करती है, इसको एम्पलीफाइड करती है। जो प्रेशर वेरिएशन आ रहा है या जो वाइब्रेशन हो रहा है बार बार, उसको क्या करती थी, एम्पलीफाइड कर देती है, मतलब उसको है ना, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है ना। ये जो तीनों मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर देती है,
3 से 4 बार 3 से या 3 to 4 टाइम्स को बढ़ा देती है, ठीक है, एम्पलीफाइड कर देती है, ठीक है ना। जो प्रेशर वेरिएशन होता है या जिसको हम वाइब्रेशन बोले उसको क्या कर देती है, एम्पलीफाइड कर देती है तीनों बोन्स मिलकर। अब क्या है कि जैसे ये एम्पलीफाइड हुआ जो प्रेशर है, अब क्या होता है, ये एम्पलीफाइड हुआ जो प्रेशर है वो अब जाता है इनर ईयर में, ठीक है। मिडिल ईयर में तो ये क्या आ गई, 3 बोन्स आ गई, एनविल, स्टिरअप एंड हैमर, 3 बोन्स आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो इनर ईयर है, यहाँ पर जो एम्पलीफाइड हुआ जो प्रेशर है वो यहाँ पर आगे की तरफ जाता है। जैसे ही इसके अंदर जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसके अंदर जाने के बाद में ओवल विंडो वगैरह यहाँ से जाने के बाद में अंत में जाता है, ये जो कोक्लिया है यहाँ पर जाता है। कोक्लिया में जाने के बाद ये जो साउंड होता है ना वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज होता था इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाता है। जैसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होता है, वो ऑडिटरी नर्व के द्वारा, किसके द्वारा, ये देखो ऑडिटरी नर्व कोक्लिया से जुड़ी हुई है, ऑडिटरी नर्व के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। अब जैसे ही वो ब्रेन में जाता है, वहां पर क्या होता है, उसको एज ए साउंड ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। बात यहाँ पे समझ आ गई, ठीक है। तो ये सब इतना सारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आउटर ईयर में हमने देख लिया पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर में देख लिया, सॉरी मिडिल ईयर में हमने देख लिया कि जो 3 बोन्स होती है जो साउंड को क्या करती है, वहां पर प्रेशर को क्या करती है, एम्पलीफाइड करती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। और इनर ईयर में हमने देख लिया कि कोक्लिया और ओवल विंडो हो गया, ठीक है ना। ये सब किस में आ गए, हमारे इनर ईयर में। आउटर जो नर्व है वो सब किस में आ गए, इनर ईयर में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें और दिख रही है, लिखी हुई यूस्टेशियन नलिका ट्यूब, ठीक है ना, यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर क्या ये एक्सेस में नहीं, एक्सेस में नहीं है, ये हमारे लिए क्या एक सेफ जोन, एक सेफ्टी का काम किया हुआ है, ठीक है। अब काम क्या किया है, हमारी जो सुनने की जो रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से कितनी है, 20,000 हर्ट्ज। जब क्या होता है कि साउंड 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, और अचानक हमें सुनाई दे, मतलब अब मान लो हमें पहले से हमें पता है कि अरे बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, लाइक कान बंद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हम उसे थोड़ा दूर चले जाते हैं, अपने आप को सेफ जोन में लेके चले जाते हैं, ठीक है। और जब अचानक से क्या हो, हमें 20 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड सुनाई देता है, तो होता क्या है, क्या ना, उस टाइम हम प्रिपेयर नहीं होते, उसको प्रिपेयर नहीं है, तो हम हमारा होता है क्या है ना, मुंह खुल जाता है। देखा होगा आपने, जब जोर से फायर क्रैकर जब छूटते हैं तो फिर क्या होता है, अपना मुंह खुल जाता है। क्यों खुल जाता है, क्योंकि जो हाई प्रेशर, जो बहुत हाई प्रेशर जो रीजन अंदर क्रिएट हो गया, बहुत हाई प्रेशर हो गया, इस जितने हाई प्रेशर को निकालने के लिए, जो एक्सेस में जो हाई प्रेशर हुआ है ना, उसको निकालने के लिए ये यूस्टेशियन ट्यूब होती है। ये क्या करती है, उस हाई प्रेशर में से जो एक्सेस जो प्रेशर होता है ना, उसको हमारे जो मुंह होता है ना, माउथ होता है, उससे क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। और ये खुलता भी कहाँ पे, हमारे माउथ में खुलता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये होगी हमारी पूरी कान की स्ट्रक्चर होगी, ईयर की क्या होगी, हमारी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।